कुरान मजीद में एक बहुत ही खास ग्रोह का जिक्र मिलता है जिन्हें साबिकून कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो ईमान और नेकी में सबसे आगे निकल गए और जिनके लिए आखिरत में बुलंद तरीन इनामात का वादा है। तो चलिए आज हम जरा तफसील से देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनकी शान क्या है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर ये साबिकून हैं कौन और वो कौन सी ऐसी खास नेमतें हैं जो जन्नत में उन्हें अता की जाएंगी। आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। हम अपनी बात को 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि साबिकून का मतलब क्या है, फिर जन्नत में उनका मकाम और मर्तबा देखेंगे, उसके बाद उनको मिलने वाली लाजवाल नेमतों की तफसील में जाएंगे और आखिर में हतमी सुकून के तसव्वुर पर बात करेंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। साबिकून यानी सबकत ले जाने वाले, ये वो मुंतखब गिरोह है जिन्हें अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल होगा। देखें, लफ्ज साबिकून का सीधा सा मतलब है आगे बढ़ने वाले। कुरानी इस्तिलाह में ये वो लोग हैं जो ईमान लाने में और फिर नेक अमाल करने में दूसरों से बाजी ले गए और इसी सबकत की वजह से उन्होंने अल्लाह का खास कुर्ब हासिल कर लिया। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात जो कुरान बताता है वो इनकी तादाद के बारे में है। फरमाया गया कि साबिकून में एक बड़ी जमात तो पहले के लोगों की होगी, लेकिन बाद में आने वाली नस्लों में से बहुत थोड़े लोग ही इस मकाम तक पहुंच पाएंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि जो इब्तदाई दौर के मोमिनीन थे उनका ईमान बहुत ही मजबूत और खालिस था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, बाद की नस्लों में नेकी के इस आला मियार को कायम रखना मुश्किल होता गया। इसीलिए यह कहा गया कि बाद वालों में से सिर्फ कुछ खुशनसीब ही इस बुलंद मर्तबे को पा सकेंगे। चलें अब ये देखते हैं कि जन्नत में इन सबकत ले जाने वालों का मकाम और मर्तबा कैसा होगा। ये उनकी शानदार महफिल और बावकार हैसियत की एक छोटी सी झलक है। कुरान में आता है कि वो इंतहाई आरामदेह और खूबसूरती से सजाए गए तख्तों पर जलवा अफरोज होंगे और ये सिर्फ कोई बैठने की जगह नहीं बल्कि ये उनके एजाज की, उनकी तकरीम की एक निशानी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये भी बताया गया है कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी महफिल में कोई ऊंच नीच, कोई अजनबियत नहीं होगी, बल्कि हर तरफ मोहब्बत भरी गुफ्तगू और एक खुशगवार माहौल होगा जो बाहमी इज्जत और भाईचारे को जाहिर करता है। और अब हम आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो 5 बेमिसाल इनामात जो खास तौर पर सिर्फ साबिकून के लिए ही रखे गए हैं। ये 5 आला तरीन नेमतें हैं, हमेशा रहने वाले खिदमतगुजार, पाकीज़ा मशरूबात, मनपसंद फल, मरगूब गोश्त और पाकीज़ा साथी। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला इनाम है हमेशा जवान रहने वाले खिदमतगार। ये ऐसे नौजवान होंगे जो हमेशा एक ही जैसे रहेंगे, ना वो कभी बूढ़े होंगे, ना उन्हें कभी थकावट होगी और ना ही वो बीमार पड़ेंगे। हर वक्त हर लम्हा खिदमत के लिए तैयार। दूसरी नेमत है पाकीज़ा मशरूबात। यहाँ खास तौर पर जन्नती शराब का जिक्र है जो मुहर लगे प्यालों से पेश की जाएगी। लेकिन ठहरिए, ये दुनिया की शराब जैसी बिल्कुल भी नहीं। इससे ना तो सर में दर्द होगा, ना इंसान बहकी बहकी बातें करेगा, ना ही कोई जिस्मानी तकलीफ होगी और ना ही कोई शर्मिंदगी का एहसास। ये खालिसतन लुत्फ और ताजगी का एक जरिया होगी। तीसरी और चौथी नेमत है मनपसंद फल और परिंदों का गोश्त। इसकी सबसे खास बात यह है कि जिस भी फल या गोश्त का दिल में ख्याल आया वो फौरन सामने आ जाएगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो बिल्कुल उसी जायके के साथ तैयार होगा जिसकी ख्वाहिश की गई होगी, यानी हर ख्वाहिश की फौरी तकमील। और 5वां इनाम है पाकीज़ा साथी। इनकी कुछ सिफात बयान की गई हैं, जैसे कि वो हयादार होंगी, निगाहें झुकाकर रखने वाली, उनका अखलाक बहुत नर्म होगा, वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाकीज़ा होंगी, मोहब्बत से भरी हुई होंगी और हुस्न जमाल में उनकी कोई मिसाल नहीं होगी। अच्छा, जब हमने इन तमाम नेमतों की तफसील जान ली है तो अब जरा इसके गहरे मतलब को भी समझते हैं कि इन इनामात के पीछे असल रूहानी पैगाम क्या है। तो समझने की बात यह है कि ये इनामात सिर्फ खाने पीने या आसाइश की चीजें नहीं हैं। असल में ये इस खत्मी सुकून, इस पाकीज़गी और अल्लाह की खास इनायत की अलामत है। ये एक ऐसी कैफियत है जहां कोई तकलीफ, कोई गम और कोई कमी बाकी नहीं रहती। हर तरफ बस इत्मीनान ही इत्मीनान है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, ये सारी लाजवाल नेमतें हमें असल रूहानी कामयाबी के बारे में क्या बताती हैं? शायद ये बताती हैं कि असल कामयाबी महज नेमतों का मिल जाना नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब में वो सुकून और पाकीज़गी हासिल करना है जहां हर ख्वाहिश पूरी होती है और हर गम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।